प्रेरित विद्युत वाहक बल। इंड्यूस्ड ईएमएफ। प्रेरित विद्युत वाहक बल को समझें तो एक एक शब्द में बोले कि ऐसा बल जो किसी दूसरे के माध्यम से पैदा होता हो। ऐसा बल जो किसी दूसरे के माध्यम से अपने अंदर पैदा होता हो, जैसे कि किसी कंडक्टर में, चालक में, तो क्या है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस प्रकार के प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होते हैं ये दो प्रकार की प्रकृति को जन्म देते हैं। एक तो वो होता है जो घूमने वाले भाग में, जिसको डायनामिक प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। दूसरा वो होता है जो एक जगह स्थिर रहकर उत्पन्न होता है। तो क्या है, तो सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल है क्या, देखो, ऐसा बल जो किसी चालक में किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र के कारण पैदा होता हो और चालक में इलेक्ट्रॉन को धकेलता हो, उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो ऐसा बल जो किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र के कारण पैदा होता हो और चालक में इलेक्ट्रॉन को धकेलता हो, उसे क्या कहा जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ये ईबी या बोल सकते हैं हम ई से व्यक्त होते हैं। इसकी इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, वो क्या होती है इसकी, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। ठीक है। विमीय सूत्र जो होता है, वो विमीय सूत्र जो आप लोगों का विभव का होता है, वोल्टेज का होता है, किसका, विभव का है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, वोल्टेज का है, विभवांतर का है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना। तो ये आपको कई बार पूछा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल की मात्रा इकाई क्या होती है, तो क्या है आपका, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसको बोलेंगे अपन गतिज विद्युत वाहक बल, गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल। और दूसरा है भैया आपका स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल को बोलेंगे डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। और नेक्स्ट है आपका स्टेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हालांकि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल आपकी जितनी भी मशीन है, जैसे कि मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉइल जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, वहां ही जन्म लेता है। और मैं बता देता हूं कि इस ईएमएफ के बिना कोई भी कॉइल कार्य कर ही नहीं पाएगी। अगर ये ईएमएफ अगर कॉइलों में नहीं है तो ध्यान रख लेना वो क्या होगी, बर्न होगी, जलेगी। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है दोनों ही। कौन कौन से आपके, गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल और स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहां तक नोट करो, एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे। देखें, गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। ये होता क्या है, बात ना करें।
देखो गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखो कोई भी चालक ले लिया, चालक जैसे ये आर्मेचर ले लिया मैंने, उस आर्मेचर या चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए, किसमें घुमाया जाए, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए, तो जब इसको घुमाया जाता है तो ये क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को कट करता है। जैसे कि यहाँ एन व एस जो है एक मैग्नेटिक फोर्सेस लाइन चुंबकीय बल रेखा का निर्माण कर रही है, और जब कर रही है तो यहाँ पर ये चालक क्या हो रहा है, घुमाया जा रहा है, तो क्या कर रहा है, चुंबकीय बल रेखा को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस आर्मेचर पर, किस पर, इस आर्मेचर पर एक बल पैदा होता है जिसे क्या कहा जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, गतिज। अब देखना मैंने क्या लिखा है इसकी परिभाषा, प्रेरित विद्युत वाहक की परिभाषा, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अरे है कि नहीं, तथा और इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलने का जो काम करता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर इसको समझना है प्रेरित विद्युत वाहक बल को तो ये परिभाषा मैं दे चुका हूं, लेकिन आगे क्या लग रहा है, गतिज। वो चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए लेकिन गति करने वाला होना चाहिए। कैसा रखने वाला, कैसा होना चाहिए, गति करने वाला होना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, ऐसा बल जो चालक या आर्मेचर, चुंबकीय क्षेत्र, चालक या आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो चालक चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करता है, छेदन करता है, क्या करता है, छेदन करता है, और ईएमएफ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है, कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम, ऐसा बल जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर के घूमने या गति के कारण पैदा होता हो। समझ में आई ना, जो परिभाषा लिखा है वो है, ऐसा बल जो चालक या आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चालक चुंबकीय बल रेखा को छेदन करता है और ईएमएफ का निर्माण करता है, उसे गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण वो उस भाग में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा, गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब बताओ, ऐसी जो फेनोमेना बनती है, ऐसी जो घटना बनती है वो कहां कहां बनती है, जैसे कि मोटर में, जैसे कि जनरेटर में, जैसे कि अल्टरनेटर में। समझ में आई नहीं, तो अब एग्जाम ने क्वेश्चन क्या किया, सुनना, निम्न में से गतिज विद्युत वाहक बल किस मशीन में पैदा होता है। ऑप्शन ए घूर्णीय मशीन, बी स्थैतिक मशीन, सी ए व बी दोनों, और डी केवल संरेखित स्थैतिक मशीन। तो क्या आंसर आएगा आपका, क्या आएगा, घूर्णीय मशीन। जो घूमने वाली है, जिन मशीनों के अंदर घूमने वाला भाग होता है, उन मशीनों में कौन सा विद्युत वाहक बल पैदा होता है, गतिज विद्युत वाहक बल। जैसे कौन कौन सी घूमने वाली मशीन, मोटर घूर्णीय मशीन है, जनरेटर घूर्णीय मशीन है, और अल्टरनेटर कैसी है, घूर्णीय मशीन। तो इन मशीनों को क्या कहा जाएगा, घूर्णीय मशीन। ऐसी मशीन जिनमें घूमने वाला भाग पाया जाता है उन्हें घूर्णीय मशीन कहा जाता है। इट मींस रोटेटिंग मशीन कहा
चाहता है। ठीक है ना। तो गतिज प्रेरित विद्युत वाहक जो होता है वो कहाँ कहाँ पैदा होता है, मोटर है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, वहां पर ये पैदा होता है। अब बात आती है कि होता कितना है ये जो गतिज प्रेरित विद्युत वाहक होता है, इसको E बराबर BLV साइन थीटा पैदा होता है। क्या कितना इस भाग पर क्या क्या पैदा होता है, E बराबर BLV साइन थीटा। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एक ही बात है। L क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, और V क्या है, चालक का वेग। वेग किस में लिया जाएगा, मीटर पर सेकंड में। चालक लंबाई किस में लिया जाएगी, मीटर में। चुंबकीय क्षेत्र किस में लिया जाएगा, टेस्ला में। साइन थीटा जो दे रखा है यह है चालक की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण। इसकी वैल्यू जो होती है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 से 1 तक वेरिंग करती है सर। 0 से 1 तक क्या करती है, वेरिंग करती है। तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से अधिकतम 1 तक हो सकती है। ठीक है ना। तो गतिज प्रेरित विद्युत वाहक, इसकी यूनिट क्या होगी, क्या होगी, वोल्ट। ठीक है ना। अगर एक डीसी कोई भी घूमने वाला भाग है, कोई भी घूमने वाला भाग है, उस पर अधिकतम 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 गतिज विद्युत वाहक बल, गतिज विद्युत वाहक बल कितना होगा, BLV। क्या होगा, BLV कितना होगा, E बराबर BLV वोल्ट। बताओ E बराबर BLV वोल्ट कब हो सकता है, जब साइन थीटा का मान कितना हो जाए, 90। अरे है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहां बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर जो है वो एक लंबवत दिशा में आ जाए, परपेंडिकुलर कंडीशन में आ जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा, वो अधिकतम स्थिति को व्यक्त करेगा। करो नोट फटाफट से। सवाल लिखे, एक चालक जिसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, एक चालक जिसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जिसकी लंबाई 0.1 मीटर, जिसकी लंबाई 0.1 मीटर और वेग 0.1 मीटर और वेग 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। लंबाई बताइए मैंने, 0.1 मीटर और वेग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तथा चुंबकीय क्षेत्र 2 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी स्क्वायर तो फिर एक्सीलरेशन त्वरण हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड करना, और चुंबकीय क्षेत्र 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो उस गति करने वाले चालक में अधिकतम ईएमएफ कितना होगा, अधिकतम ईएमएफ कितना होगा। तो E बराबर क्या होगा आपका, BLV साइन थीटा। मैंने अधिकतम केस कब बताया था, जब 90 डिग्री हो, तो फॉर्मूला काम करेंगे हम लोग BLV। ठीक है ना। तो B की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 0.05, L की वैल्यू कितनी रखी है, 0.1, और सर आपकी वैल्यू इसकी कितनी दे रखी है, 2। कर सकते हैं इनको सॉल्व आसानी से, कितना आ रहा है, कीजिए सॉल्व। भाई पॉइंट हटा के 2 0 3 0, ठीक है ना। तो 10/30, 0.01 वोल्ट। तो E बराबर 0.01 वोल्ट, ये आंसर आपका आएगा। ठीक है। तो इस पे क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन भी बन जाता है आपका
जो कई बार आपके जैसे कि जनरेटर दे देता है, मोटर दे देता है, ऐसे कहते हैं एक मोटर है उसमें घूमने वाला भाग ये है, तो जनरेटर भी दे सकता है, अल्टरनेटर भी दे सकता है। तो ऐसे करके कोई भी आपको टर्म देकर वो क्या कर सकता है, प्रॉब्लम पूछ सकता है। स्थैतिक स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या बोलेंगे इसको, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। बस यहां पर आपको सेम टू सेम मैंने जो आप स्टार्टिंग परिभाषा लिखाई थी उसमें क्या था कि ऐसा बल जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता हो और इलेक्ट्रॉन को धक्का देता हो उसे क्या कहा जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। लेकिन एक शब्द आगे लगा हुआ है, क्या है, स्थैतिक। स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर रहना, क्या रहना, स्थिर। जैसे कि एक कॉइल है, इस कॉइल को मैं क्या दे रहा हूं, यहां से सप्लाई दे रहा हूं, और इस कॉइल को सप्लाई देने पर मैंने यहां पर एक कोई चालक रख दिया, जैसे कि एक दूसरी कॉइल रख दी, ये चालक ही है, ध्यान रख लेना। तो ये क्या कर रहा है, अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, ध्यान रख लेना। कौन, ये कॉइल। इस कॉइल को मैं यहां से सप्लाई दूंगा, ये कॉइल क्या करेगी, आपका चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगी, ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगी अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन करेगी, और फ्लक्स में परिवर्तन जब करेगी तो इसके पास स्थित दूसरा चालक, तो क्या कहेंगे, जब इस प्रकार के प्रेरित विद्युत वाहक बल का निर्माण कैसे होता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के पास स्थिर रखा जाए तो उस चालक में फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो ईएमएफ पैदा होगा उसे क्या कहा जाएगा, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाएगा। और इसका एक ही एग्जांपल है, उदाहरण, तो क्या बोले, ऐसा बल स्थिर चुंबकीय ऐसा बल जो स्थिर चालक में चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता हो उसे क्या कहते हैं, उसे स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ऐसा बल जो स्थिर चालक में चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता हो उसे स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका एग्जांपल सर एक ही है, वो क्या है आपका, ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिवाइज हुआ है कि निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की प्रकृति होती है, ए स्थैतिक, बी गतिज, सी ए व बी दोनों, और डी ऐसे करके कोई और डाल दिया चाहे, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब इसको निकालना है तो E बराबर एन डी फाई अपॉन टी टी, क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, एन फाई टू माइनस फाई वन बटे टी। आपको पता है इस प्रकार का जो बल होता है या इस प्रकार का स्थैतिक बल होता है, ये किसके नियम की पालना कर रहा है, किस नियम की पालना कर रहा है, फैराडे के द्वितीयक चुंबकीय प्रेरण नियम, अरे है कि नहीं। तो ये किस नियम की पालना करता है, फैराडे के द्वितीयक चुंबकीय प्रेरण नियम की क्या करता है, पालना करता है। तो स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहां पैदा होता है, ऐसा बल जो स्थिर चालक में चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता हो उसे स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे कि सीधा सा एग्जांपल ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो E बराबर एन डी फाई अपॉन डी टी या एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी होता है। और ये वाला फॉर्मूला किससे आता है, फैराडे द्वितीय चुंबकीय प्रेरण नियम से आता है। तो ये नोट कर लो, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, ई से, और यूनिट क्या होती है इसकी, क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। नोट करो, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल।